हाँ, हनुमान जी से कि तुम्हें भी कुछ पद लेना चाहिए, तुम भी कुछ पद ले लो, सेवा किए हो और भी सेवा करना है। हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान हमको कोई पद नहीं चाहिए, हम बिना पद के ही सेवा करेंगे और बढ़िया सेवा करेंगे। उसने कहा कि नहीं कुछ लो। हनुमान जी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। श्री राम ने कहा कि कुछ पद लेना पड़ेगा, इसलिए लो। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहे भगवान पद अगर देना चाहते हैं तो हम एक पद नहीं लेंगे, 2 पद लेंगे। कितना? 2 पद लेंगे। सबको एक ही पद दिए हैं। राम भरत को 1 पद दिए हैं, लक्ष्मण को 1 दिए हैं, शत्रुघ्न को 1 दिए हैं, लेकिन हमको 2 पद चाहिए। अगर हिम्मत है तो आप दीजिए, नहीं हिम्मत है तो अभी जो चर्चा बंद कर दीजिए। अब राम जी घबरा गए, अब क्या होगा, ये भक्त की बात है, ये 2 पद मांग लिया, अगर नहीं देते हैं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। ये कैसा भगवान है, ये तो पद मांगा तो दिया नहीं। उसने कहा कि हम 2 पद लेंगे एक साथ, 1 पद नहीं लेंगे। कहा कि ठीक है, कौन 2 पद लोगे बोलो। मंत्री का लोगे, कोषाध्यक्ष का लोगे? हनुमान जी ने कहा नहीं मंत्री का पद चाहिए, नहीं कोषाध्यक्ष का पद चाहिए। हमको कौन सा पद चाहिए? वही पद जिस पद की पूजा अभी हम जीवन भर कर रहे हैं और करते रहेंगे। कौन सा पद है? वो कहे आपके दोनों चरण है। और हनुमान जी श्री राम के चरण में बैठ गए और दोनों चरण पकड़ के कहते हैं कि इसी दोनों चरण की सेवा हमें जीवन भर मिलती रहे, पर इससे बढ़कर के और हमें दूसरा पद नहीं चाहिए। राम देख करके दंग रह गए। हमारे भाई लोग कोई धन मांगा, कोई संपत्ति मांगा, कोई कोषाध्यक्ष मांगा, कोई मंत्री मांगा, कोई अध्यक्ष मांगा, लेकिन एक हनुमान जो सीधा साधा है, जो कोई मालिक भी नहीं है, हमारे पास रह करके हर समय 14 वर्ष का वनवास का काल में भी मेरे साथ रहा। और वहाँ आने के बाद भी जब इनको पद के लिए बोल रहे हैं, धन के लिए बोल रहे हैं, संपत्ति के लिए बोल रहे हैं, कि धन संपत्ति नहीं मांग करके क्या मांग रहा है? मेरे ही चरण की पूजा करने के लिए मांग रहा है, मेरे ही चरण में रहने के लिए मांग रहा है। इससे बड़ा देवता दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है ना कि दुनिया चले श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये पूरी दुनिया राम के बिना नहीं चलता है, लेकिन वह राम जी जो है, जब उसके साथ में हनुमान नहीं होगा तो उनका काम होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं भक्ति होनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ प्रेम, जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं रहे। आज भक्ति भी लोग करते हैं तो स्वार्थ रख करके करते हैं, सत्संग भी करते हैं तो स्वार्थ रख करके करते हैं। कैसा स्वार्थ? लोग कहते हैं कि अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब हम सत्संग कराएंगे, तब हम अष्टजाम कराएंगे। मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तो न सत्संग होगा न अष्टजाम होगा। हम लोगों से बहुत माताएं कहती है कि साहब जी अगर मेरे बेटे को नौकरी लग जाएगी तब आपका सत्संग कराएंगे। हम कहते हैं जब बेटे को नौकरी नहीं लगेगी तब कुछ नहीं बोलती है। यानी कि सत्संग में स्वार्थ छिपा हुआ है। मतलब स्वार्थ ये छिपा हुआ है कि बेटे को नौकरी लगेगी तब आपका सत्संग होगा, और नहीं नौकरी लगेगी तो आपका भी सत्संग भी नहीं होगा। ये सत्संग स्वार्थ के लिए नहीं होता है। सत्संग या भक्ति सेवा निस्वार्थ भाव के लिए होता है। जब भाव शुद्ध हो जाता है तो उसी भाव में भगवान का दर्शन होता है। भगवान राम ने कहा क्या कि दर्शन किसको देते हैं, या दर्शन किसको देते हैं? दर्शन उसी को प्राप्त होता है जिनका भाव शुद्ध हो जाता है, जिनकी भावना सुंदर हो जाती है, जिनकी भावना पवित्र हो जाती है। उसी के भीतर में अपने ही निज स्वरूप का दर्शन होता है, जिसको कहते हैं भगवान।